बेंचमार्क। हमने पिछले वीडियो में देखा कि रिलेटिव रिटर्न्स ही हमें कंपेयर करने चाहिए। अगर किसी फंड का परफॉर्मेंस हम एब्सोल्यूट बेसिस पे करेंगे, अकेले फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमें समझेगा नहीं कि ये फंड अच्छा है या बुरा है। अगर हम रिलेटिव बेसिस पे कंपेयर करके करेंगे तो हमें एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी। तो कंपेयर करने का और एक माध्यम है, उसे कहते हैं पीयर ग्रुप कंपैरिजन। पीयर ग्रुप मतलब सारे एक जैसे फंड को कंपेयर करना। एग्जाम्पल, सारे लार्ज कैप फंड को आप कंपेयर कर सकते हो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप फंड कैसे कर रहा है एज कम्पेयर टू एसबीआई म्यूचुअल फंड या टाटा म्यूचुअल फंड या बिरला म्यूचुअल फंड या रिलायंस म्यूचुअल फंड। तो आप सारे म्यूचुअल फंड कंपनी के लार्ज कैप फंड देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन सब में सबसे अच्छा कौन सा लार्ज कैप फंड है। वैसे ही मिड कैप फंड के साथ में आप कर सकते हो। इसे कहते हैं पीयर ग्रुप कंपैरिजन। उसके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एज अ कंपेरेबल बेंचमार्क। एग्जाम्पल, आप बैंक एफडी को फिक्स मैच्योरिटी प्लान के साथ में कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट फीचर्स दोनों प्रोडक्ट के सेम है। गोल्ड फंड को आप फिजिकल गोल्ड के साथ में कंपेयर कर सकते हो। ऐसे भी फंड्स का कंपैरिजन किया जा सकता है। बट याद रखने वाली बात है कि एब्सोल्यूट बेसिस पे हमें कभी भी किसी फंड को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक फंड जो 18% रिटर्न देने वाला है हमें लगेगा कि अच्छा है, बट बाकी के सारे फंड्स ने उसी वक्त में उसी मार्केट में 36% रिटर्न दिया हो सकता है। तो वो फंड एब्सोल्युटली देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं नहीं बहुत ही अच्छा फंड है, 18% रिटर्न इज एब्सोल्युटली वेरी गुड रिटर्न। बट वी हैव टू कंपेयर विद अदर फंड्स सो दैट हमें एक्चुअल उसका बेनिफिट, उसका एक्चुअल सिचुएशन हमें पता चल सकेगा।